नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉकडाउन के बाद में लोगों के सभी कारोबार पट हो चुके हैं। जितने भी छोटे कारोबारी थे वो सभी का काम तो बंद हो चुका है। अब अधिकतर देखा जा रहा है कि आज के समय में लोग फाइनेंस पे कई सामान खरीद ले रहे हैं। बाइक हो गया, मोबाइल हो गया, यहाँ तक कि छोटे मोटे वाहन जितने भी हो गए, आजकल सभी चीज़ फाइनेंस पे ही हैं। तो इनकी किस्तें जो हैं वो तभी आदमी चुका पाता है जब उसके कोई कारोबार चलते हों। और ख़ास करके इस लॉकडाउन में लोगों के जितने भी कारोबार थे, छोटे मोटे कारोबार थे, वो लमसम ख़त्म हो चुके हैं। अब पोजीशन ऐसी हो चुकी है कि लॉकडाउन खुलने के बाद में फाइनेंस कंपनी और बैंकों ने जो रिकवरी एजेंट रखे हुए हैं, उन रिकवरी एजेंटों की संख्या में वृद्धि कर दी है। जैसे पहले मान लीजिए कि 7 रिकवरी एजेंट काम करते थे, तो इस समय 14 रिकवरी एजेंट काम कर रहे हैं। रीज़न ये रहा है कि 7 रिकवरी एजेंट इसलिए काम करते थे पहले कि पहले जो था लोगों की किस्तें कम टूटती थी। क्यों? क्योंकि उनके कारोबार चलते रहते थे, तो नहीं टूटती थी। अब इस लॉकडाउन में जब कारोबार बंद हुआ है, लोगों की किस्तें, जब काम बंद हो गया है, तो लोग किस्त कहाँ चुकाएंगे? अधिकतर लोग डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे कंपनी की नज़र में, बैंक की नज़र में। तो उन्होंने रिकवरी एजेंटों की संख्या में वृद्धि कर दी। एक एग्जाम्पल ज़रूर बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि 14 ही है, वो कुछ ज़्यादा ही कर रखे हैं जैसे उनको हिसाब लगा है। अब रिकवरी एजेंट क्या होता है? अक्सर रिकवरी एजेंटों को देखा गया है कि वो क्या बोलते हैं, कमीशन पे होते हैं, जिसको ये लोग अपनी भाषा में इंसेंटिव बोलते हैं। अक्सर ये कमीशन पे होते हैं। तो कमीशन के चक्कर में इन लोगों को तो कुछ दिखता उगता है नहीं, ये तो बस थाने सराणे बोलते हैं। कई बोलते हैं हम 4000 बाग से बोल रहे हैं, कभी कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, कोई इनका पता नहीं। ये खुद होते हैं, कोई थाने सराणे वाड़े नहीं बोलता है, ठीक है। फाइनेंस कंपनी को थाने सराणे वाड़े नहीं बोलता है, ये सब खुद बन जाते हैं। इंस्पेक्टर खुद बन जाते हैं, सीईओ खुद बन जाते हैं, वकील खुद बन जाते हैं, जज भी बन जाते हैं, ऑफिस में अपना कोड बना देते हैं। ये सब फर्जी कॉल करते हैं लोग। तो पोजीशन ये आती है कि जो आदमी जान रहा है कि ये फर्जी कॉल कर रहे हैं, वो तो इनको हैंडल कर लेता है। लेकिन जो इंसान नहीं जानता है कि ये फर्जी कॉल कर रहे हैं, तो उसके घर तो ऐसे लड़ाई हो जाती है। वो तो बेचारे ऐसे सामू खान नहीं उनके यहाँ बनता है। जिस आदमी ने कभी क्या बोलते हैं, पुलिस का, थाने का कभी मुंह ना देखा हो, या कभी वो थाना कभी देखा ही ना हो, उसके घर पे आ जाए कि हम इंस्पेक्टर बोल रहे हैं थाने का, तो वो तो पूरा परिवार बेहोश। वो कहाँ खाना खाएगा भाई? खाएगा ही नहीं। अब वो चाहे इंस्पेक्टर साहब तो फ़ोन नहीं किए, वो ही रिकवरी एजेंट ही इंस्पेक्टर बन के फ़ोन कर दिए थे। तो बात यह थी कि जो किस्तें टूट चुकी हैं, इसमें 4-4, 5-5, 10-10 किस्तें टूट गई हैं, तो आजकल अक्सर देखा जा रहा है कि रिकवरी एजेंट एक ऑफ़र है घूम रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है आप उसको जमा कर दीजिए, आपका लोन 0 हो जाएगा। अब एक कंडीशन है यहाँ पे, मान लीजिए आपका लोन हुआ था 80,000 का, 80,000 का, ठीक। और वर्तमान में जो लोन है आपका, क्या बोलते हैं, पेनाल्टी वेनाल्टी सब कुछ लेके, चेक बाउंसिंग वगैरह सब कुछ ले करके 80,000 रुपये वर्तमान में बचा हुआ है, ठीक। और जो प्रोडक्ट आपने फाइनेंस पे लिया था उसकी वर्तमान जो कीमत है वो है 40,000 रुपये। समझ रहे हैं? जो लोन है आपके ऊपर, उस वो सब पेनाल्टी जो भी कुछ है सब मिला करके 80,000 है। और जो आपके पास प्रोडक्ट है, जो वाहन है, कुछ भी XYZ जो चीज़ आपने फाइनेंस पे लिया, उसकी कीमत वर्तमान 40,000 बची हुई है। अब इन्होंने कहा कि आप इसको जमा कर दीजिए, आपका लोन 0 हो जाएगा। 80, 40,000 फ्री बचा कंपनी का, 40,000 बचा। अब क्या है कि क्या 40,000 पे कंपनी छोड़ देगी? क्या 40,000 पे कंपनी छोड़ देगी? किसी कीमत पे कंपनी नहीं छोड़ेगी। कंपनी फिर भी उसके बाद में भी आपको, कंपनी के रिकवरी एजेंट आपको परेशान करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि जब ये कहते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट जमा कर दिए, आपका लोन 0 होगा, तो आप इनसे कहिए ठीक है हम अपना प्रोडक्ट जमा कर रहे हैं, आप हमें लिखित में दीजिए कि हमारा लोन 0 हो जाएगा। रीज़न क्या होता है? ये सोचते क्या हैं कि जैसे तैसे भी करके इनका प्रोडक्ट खींच लें, जो भी कुछ है, चाहे वाहन है, जो भी कुछ है वो हम खींच लें, तो इनको क्या मिलेगा? इंसेंटिव मिलेगा, जिनको ये बड़ी शुद्ध भाषा में इंसेंटिव बोलते हैं, जैसे हम कमीशन बोलते हैं। जैसे हम लोग कमीशन बोलते हैं, तो टपोरी लोगों को उसे बोलते हैं इंसेंटिव। इनको इंसेंटिव मिल जाएगा।
अब ये अपना इंसिडेंट खुश हो गए, उसके बाद भी आप यहाँ पे फंसे रहे, आपके पैर की बेड़ियाँ खुलेंगी नहीं, आपकी बेड़ियाँ जकड़ी ही रहेंगी जब तक कि आपको NOC नहीं मिल जाती है। आपके पैर में बेड़ियाँ जकड़ी रहेंगी। फिर अब बातें हैं, मान लेते हैं कि किस्तें आपकी 1500 की हैं और किस्तें टूटी हैं 7,500 रुपये टोटल। 1500 की किस्त है और 5 किस्तें टूट चुकी हैं, 7,500 रुपये और 7,500 रुपये, और इसमें चेक बाउंसिंग सब कुछ मिला के 2,500 रुपये का लमसम 2,500 रुपये का इन्होंने चेक बाउंसिंग वगैरह लगा दिया, 10,000 रुपये। अब आप कहते हैं सर हम 10,000 रुपये जमा करेंगे, तो कहते हैं जमा मत करना भाई, क्या होगा कि उसमें अपना पेनल्टी चला जाएगा, ये होगा वो होगा। तो इनकी बातों को ना मानते हुए आप इनके ऑफिस जाइए, जो एरिया में इनका ऑफिस होता है, वहाँ जा कर के आप इनके मैनेजर से बात कीजिए कि सर हमारी किस्तें इस कारणवश टूट चुकी थी और हम इसको एक बार में नहीं 2 बार में हम इसको जमा कर देंगे, 5,000 रुपये आप करके जमा किए, जैसे वो करते रहेंगे। लेकिन खास करके टपोरी लोगों के चक्कर में मत पड़िए, जो रिकवरी एजेंट होते हैं इनके चक्कर में बिल्कुल पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कहते हैं तो ठीक है भाई, हम जमा करने के बिल्कुल तैयार हैं, हम अपना प्रोडक्ट दे देते हैं आपको, लेकिन आप हमें रिटर्न में दीजिए कि हमारा लोन 0 हो जाएगा, ठीक है। आप इसे रिटर्न में जरूर मांगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे, आपका प्रोडक्ट भी चला जाएगा, आपका लोन भी फिर भी आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा। किसी ने अगर अपना प्रोडक्ट जमा कर दिया है और उसका लोन 0 हो गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है किसी का लोन 0 हुआ हो, ठीक। अगर किसी का हो गया हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।